डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन nth सेकेंड। जैसे पहला सेकंड का फर्स्ट सेकंड, दूसरे के लिए सेकंड सेकंड, और यहाँ 8th सेकंड, 9th सेकंड, ऐसे ही nth सेकंड। यानी कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है हमें वो निकालना है। यह डिफरेंस ये है कि मान लो आपका 8th सेकंड है, तो हमें डिफरेंस समझना है। हमें 8 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस नहीं निकालना, हमें 8th सेकंड में निकालना है। सिर्फ 8th सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हमें 8 सेकंड में से 8 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसमें से 7 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करना होगा। मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट 8 सेकंड में O से A तक ट्रेवल करता है और 7 सेकंड में O से B तक पहुँचता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड इन 8th सेकंड। 8th सेकंड में सिर्फ वो B से A तक चला। 8th सेकंड, 8वें सेकंड में कितना चला? B से A तक। तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th सेकंड फाइंड करने के लिए 8 सेकंड के डिस्टेंस में से 7 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करना होगा। इसी तरह जब हम डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड इन nth सेकंड फाइंड करेंगे तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड फाइंड करना होगा। पहले s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो t की जगह n रखिए। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड इन n-1 सेकंड, उससे एक कम का फाइंड करना होगा। जैसे अभी हमने देखा डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड इन 8th सेकंड के लिए 8 सेकंड में से 7 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस किया, तो nth सेकंड के लिए n में से n-1, उससे एक कम सेकंड को माइनस करेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड इन n-1 सेकंड आ जाएगा un-1 हाफ a n-1 होल स्क्वायर, क्योंकि इस इक्वेशन में t की जगह हमने n-1 को पुट कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्स्ड इन nth सेकंड, तो s_nth इक्वल sn माइनस sn-1। 8th का फाइंड करना है तो s8 में से s7 माइनस करेंगे। nth का फाइंड करना है तो sn में से sn-1 माइनस करेंगे, तो snth हो गया sn की वैल्यू और माइनस sn-1 की वैल्यू। ये देखिए sn की वैल्यू है un प्लस हाफ an स्क्वायर, तो हमने sn की वैल्यू रख दी un प्लस हाफ an स्क्वायर, और sn-1 की वैल्यू ये रख दी। मतलब आपको sn में से sn-1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस आएगा। un में से सब्ट्रैक्ट होगा un-1, और हाफ an स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट होगा हाफ an-1 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दी। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस un और माइनस माइनस प्लस u, हाफ an स्क्वायर और हाफ an-1 होल स्क्वायर। 1/2 a कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस n-1 होल स्क्वायर। यहाँ un से un कैंसिल, u बचा 1/2 a। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b यानी n प्लस n-1, और a माइनस b, माइनस करने पर साइन बदल जाएंगे, n माइनस n और प्लस 1 हो गया। n से n कैंसिल, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं, 2n-1 बचा। s_n इक्वल u प्लस हाफ a 2n-1। अगर फ्री फॉल हो रहा है, एज भी डिस्कस कर लिया, फ्री फॉल का मतलब दो चीज़ें होती हैं, मोशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मोशन हो रहा है, और इनिशियल स्पीड 0 है, तो यहाँ u 0 रख देंगे और a की जगह माइनस g आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा s_nth इक्वल हाफ माइनस g 2n-1। NCERT बुक का एग्जाम्पल 3.6 है, जो गैलीलियोज लॉज ऑफ ऑड नंबर्स को वेरीफाई करता है। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स के बारे में बताता है। गैलीलियो ने हमें बताया था कि जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल करती है तो वो अपने पहले सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में और फिर तीसरे सेकंड में ऑड नंबर्स के हिसाब से गिरती है।
यानी पहले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, फिर सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसका रेशियो होगा 1:3। और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसका रेशियो 5 आएगा, और नंबर 1 3 5 7। तो हम इसे बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से। ये एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल 3.6 भी है। According to example 3.6, the distance traveled during equal intervals of time by a body falling from rest मतलब free fall, stand to one another in the same ratio as odd numbers, beginning with unity namely 1:3:5:7. Prove it. मतलब ये है कि गैलीलियो ने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो वो पहले सेकंड में, फिर सेकंड सेकंड में, फिर थर्ड सेकंड में और नंबर के रेशियो के हिसाब से ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जैसे कि अगर उसने फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 मीटर, तो सेकंड में करेगा 3 मीटर, और थर्ड सेकंड में करेगा 5 मीटर, एंड फोर्थ सेकंड में करेगा 7 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड होती है फॉर फ्री फॉल हाफ इंटू -g इंटू 2n - 1। फर्स्ट सेकंड के लिए n की वैल्यू 1 रख दी, 2 - 1 1 ही बचा, तो यही वैल्यू रही s1 माइनस हाफ g। फॉर सेकंड यहाँ n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2 2 4 -1 3 बचेगा, 3 इंटू माइनस हाफ g यानी -3/2g आ जाता है। Similarly for third second we have to put n equal 3 and 3 2 6 -1 5 बचेगा, 3 2 6 -1 5 इंटू 1/2 -g यानी -5/2 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा। S4 S5 S6 आप फाइंड कर सकते हो। तो आपने फाइंड किया S1 -1/2g, S2 -3/2g, S3 -5/2g। अब इसका रेशियो लेकर देखते हैं। S1 = S2 = S3, -g/2 -3g/2 एंड -5g/2। तो रेशियो आ गया 1 3 5। गैलीलियोस लॉज ऑफ ऑड नंबर्स, यही है गैलीलियोस लॉज ऑफ ऑड नंबर्स। इस एग्जाम्पल 3.6 को 6 करने का एक अलग मेथड भी है, जिसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी मेथड से कैसे कर सकते हैं, पर यही मेथड बेस्ट है, इजी है।